आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे जब भी हम लोगों को कोटा के हमारे व्यवसायियों ने, व्यापारियों ने जो भी समस्या लेकर के आए और उसका समाधान चाहा, हमने पूरा प्रयास करके सरकारी स्तर पर उसके समाधान करवाए हैं। हमारे यहाँ चायपुर में हमारे कई यहाँ पर हॉस्टल व्यवसायी बंधु हैं। यहाँ की मांग थी कि हॉस्टल व्यवसाय में जो टैरिफ लगती है वो व्यवसायिक लगती थी, उसको रेजिडेंशियल टैरिफ में, नॉन डोमेस्टिक में किया जाए। और उसके लिए हमने प्रयास किया उस समय। आज कोटा में नहीं, पूरे राजस्थान में जितने भी हॉस्टल है उनसे बिजली की टैरिफ वो जो कम हुई है, वो निश्चित रूप से हम दोनों वहाँ बैठे थे, हमने बड़ा प्रयास किया, जिसकी बदौलत है उस समय कि अभी आपको रेजिडेंशियल टैरिफ हमारे हॉस्टल कोटा में चल रहे हैं। इसी तरह से हमारे चाय बंधु यहाँ हैं। मुझे धनिये के व्यवसाय के लिए जयपुर तक गए और उसके लिए उसके टैक्स की बात थी, तो हमारा धनिया बाहर जाता था, उसके कम किया। यहाँ कोटा में आज हमारे हाड़ौती की कोई लाइफ लाइन है तो हमारे किसान क्षेत्र की लसन की है, उसके लिए भी हम लड़े। ओम जी बिरला हम साथ साथ लड़े और प्रयास किया कि उस लसन को सब्जी के बजाय फल सब्जी मंडी में बिकता था, उसको धान मंडी में भी बेचा जाए, उसको कैटेगरी में शामिल किया। तो आज कोटा के व्यापारियों का आधा जो आड़त का जो आमद है वो लहसुन के माध्यम से हो रहा है। इतना यहाँ का विकास हुआ है उस लहसुन के कोटा मंडी में जाने से, क्योंकि काफी व्यापार यहाँ आ गया। तो पहले बाहर जाता था, हमें सारा लहसुन एमपी जाता था। तो इसी तरह से मैं तो व्यवसाय बंधु आप बैठे हैं, आपकी जो समस्याएं हो उसके बारे में आप क्या टूरिज्म में हम बढ़ावा कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, कैसे हम क्या प्रयास कर सकते हैं, आपके जो भी पॉजिटिव सुझाव हो वो लेकर के आए। सरकारी स्तर पर जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो, राजस्थान सरकार के स्तर पर हो, या हमें राजस्थान भी एक पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और हेरिटेज का जो यहाँ पर्यटन का है वो निश्चित रूप से राजस्थान सबसे बड़ा पूरे देश में स्थान रखता है। हमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में गजेंद्र सिंह जी शेखावत को ये सौगात मिली है। हम प्रयास करेंगे कि जो भी आपके सुझाव हो उनको इम्प्लीमेंट करें और राजस्थान में कैसे पर्यटन बढ़े, कोटा में कैसे पर्यटन बढ़े, इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आपके सुझावों को इम्प्लीमेंट करने में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आदरणीय अशोक माहेश्वरी साहब जो लगातार 25 वर्षों से कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष के नाते और सदैव कोटा पे कैसी भीषण आपदाएं आए, परेशानी हो, दिक्कत हो, कोटा शहर के व्यवसाय की चिंता हो, कोटा शहर के व्यापारियों की चिंता हो, तो हमेशा आप लोग पूरी तरीके से मुस्तैद खड़े रहते हैं। ऐसे अशोक माहेश्वरी जी, श्री रणविजय जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी शाहपुरा साहब, अनुराग गर्ग जी, सलीम जी बीकानेर से, मुरली जी, संदीप पाड़िया जी, सचिन माहेश्वरी जी और संदीप मोगिया जी, उपस्थित सभी राजस्थान के होटल व्यवसाय से आने वाले मेरे सभी होटल के उद्योगपतिगण, कोटा शहर के सभी व्यवसायी और उद्योगपतिगण, आज जो जिम्मेदारी अशोक माहेश्वरी साहब को मिली है, मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि माहेश्वरी साहब को कोई भी कार्य जब दिया जाता है तो पूरी धैर्य निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य बोध के साथ उस कार्य को पूर्ण करते हैं। और निश्चित रूप से जो है होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान का पूरे हाड़ौती संभाग का अध्यक्ष बनाया है और हमारा ये तो पूरा राजस्थान पर्यटन में अपार संभावनाओं से भरा पड़ा और उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू तक, माउंट आबू, कई ऐसे शहर हैं, श्रीनाथ जी जो धार्मिक पर्यटन नगरी, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और मैं कोटा की बात करूं तो निश्चित रूप से कोटा हमारा चंबल नदी का वरदान कोटा शहर को प्राप्त है। अथाह जल राशि और बहुत खूबसूरत स्थान गरड़िया महादेव का
और साथ ही साथ अभी वर्तमान में भी रिवर फ्रंट बना है, ऑक्सीजन बना है, बहुत सारे ऐसे स्थान है। कोटा में यदि बाघ जो हमारा मुकुंदरा अभयारण्य है वो प्रारंभ हो जाए, उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और एक पर्यटन सर्किट कोटा बूंदी को जोड़कर, सवाई माधोपुर को जोड़कर ऐसा एक पर्यटन सर्किट यहाँ पर बनाने की हमारी भी कल्पना है। और उस पर निश्चित रूप से जैसा आप लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, जो आप लोगों ने विचार मन में लिया है, और जब हम किसी काम को ले लेते हैं, क्योंकि कोटा पहले कभी औद्योगिक नगरी कहा जाता था, फिर अब शैक्षिक नगरी कहलाया जाता, और पर्यटन का अपार संभावनाएं होने के बाद कोटा पर्यटन के मामले में अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। जिस तरीके के होटल होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र ही कोटा में एयरपोर्ट का कार्य भी हम प्रारंभ करा लेंगे। कोटा में और भी जिस प्रकार की आवश्यकताएं होगी पर्यटन को लेकर, चाहे वो क्रूज चलाने से संबंधित हो अथवा जो अप स्ट्रीम पर हमें और डेवलपमेंट करना हो, ये सब हमने अपनी योजनाओं में लिए हैं, प्रस्तावों में लिए हैं। और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसे जैसे सुझाव आप लोगों के हमारे पास आएंगे, हम निश्चित रूप से उनको फलीभूत करने का प्रयास करेंगे। सरकार को उन प्रस्तावों को भिजाएंगे, आपके सुझावों को भिजाएंगे। पर्यटन के लिए भी हम और राशि यहाँ ला सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और आपके प्रत्येक सपने को पूरा करने का हमारा संकल्प रहेगा। और निश्चित रूप से आप जिस तरीके से बैठेंगे और एक प्लान करेंगे, और उस प्लान के साथ हमको आप जो भी मार्गदर्शन हमको देंगे, हम उसे फलीभूत करने का प्रयास करेंगे।